दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लान के कुछ और प्रकारों के बारे में, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, और दोस्तों हम पढ़ेंगे पॉलिसी यानी कि नीति। कल हमने दोस्तों बात की थी उद्देश्य की और व्यू रचना की। आज दोस्तों हम उसके आगे के दो टॉपिक जिसका नाम है पॉलिसी और प्रोसीजर। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए नीति यानी कि पॉलिसी की। तो एक्चुअल में पॉलिसी क्या होती है? एक्चुअल में पॉलिसी होती क्या है दोस्तों? आप किसी प्रॉब्लम में हो, मान लो आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो बताती है पॉलिसी। आप किसी प्रॉब्लम में हो और प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करोगे ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगी दोस्तों आपकी पॉलिसी क्या है। कहने का मतलब दोस्तों, बिजनेस में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है ये आप अपने मन से डिसाइड नहीं करेंगे, ये आपको आपकी कंपनी की पॉलिसी बताएगी। सीधी सी बात। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लो आप बाहर जाते हैं, दुकान से माल वाल खरीदते हैं, कभी सामान खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, कुछ भी आप खरीदते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा दुकानों के बाहर कई लाइनें लिखी हुई रहती है। जैसे जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग लिखते हैं कि उधार से माफ़ी। तो उधार से माफ़ी का क्या मतलब है दोस्तों? कि वो जो दुकान के मालिक हैं, दुकानदार हैं, उनकी ये पॉलिसी है कि वो अपना माल उधार नहीं बेचेंगे, मतलब क्रेडिट सेल्स नहीं है उनकी पॉलिसी में शामिल। उनकी पॉलिसी में क्या शामिल है? केवल और केवल कैश सेल्स। मतलब दोस्तों वो अपना माल केवल और केवल नगद ही बेचेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने कई जगह ये भी लिखा हुआ देखा होगा कि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी प्राथमिकता है। क्या? ग्राहक की संतुष्टि ही हमारी प्राथमिकता है, कि कस्टमर्स सेटिस्फिकेशन इज आवर प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब ग्राहक को संतुष्ट करना किसकी प्राथमिकता में शामिल है? उस कंपनी की। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों किसी कस्टमर के दिमाग में आपके किसी प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेन है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके प्रोडक्ट से। कोई क्वालिटी की बात हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब वो कुल मिलाकर आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में उस कस्टमर से कैसे डील करना है, मतलब आप उसको सेटिस्फाइड कैसे करोगे, ये कौन बताएगा दोस्तों? ये आपको आपकी कंपनी की पॉलिसी बताएगी। आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए। यहाँ पर अपने संतुष्ट होने से मतलब नहीं है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के संतुष्ट होने से मतलब नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये पॉलिसी में लिखा गया है। तो ऐसे कोई इश्यूज होते हैं तो वहाँ पर जो कंपनी की पॉलिसी कहती है उसी हिसाब से डील करनी होती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ? यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना। तो इसका दूसरा मतलब क्या है दोस्तों? कि जो पॉलिसी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए किसका काम करती है? गाइड का काम करती है। क्या काम करती है दोस्तों? गाइड का, मतलब एक मार्गदर्शक के रूप में आपकी पॉलिसी काम करती है आपके लिए। अगर दोस्तों कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी बनी हुई है तो कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों हम आराम से फेस कर सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में पॉलिसी बनती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट में ही पॉलिसी बनती है, हर लेवल पे बनती है, हर डिपार्टमेंट में बनती है इवन। और पॉलिसी दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक आदमी का दिमाग होता है, पॉलिसी बनाने के पीछे एक आदमी का दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। पॉलिसी दोस्तों जब भी बनाते हैं ना तो एक म्यूचुअल डिसीजन होता है, एक संयुक्त रूप से सबका डिसीजन होता है। आप एम्प्लॉय से कंसल्ट करते हो, फिर आप अपनी पॉलिसी बनाते हो। आप ऐसे पॉलिसी नहीं बताओगे, सबसे कंसल्ट किया जाता है, सभी एम्प्लॉय से कंसल्ट किया जाता है, सभी मैनेजर से, सभी डिपार्टमेंट के हेड से कंसल्ट किया जाता है, फिर आप अपनी पॉलिसी बनाते हो। ऐसे हवा में पॉलिसीज़ नहीं बनती है। तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? कि एम्प्लॉयज़ के इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिलता है, मतलब उनकी पहल करने की क्षमता बढ़ती है दोस्तों। आप पूछोगे कि सर हमें कैसे डील करना है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय अपने नए नए इनिशिएटिव निकालेंगे माइंड से। तो इस तरह से दोस्तों उनकी इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिलता है। तो लास्ट में दोस्तों हम कह सकते हैं कि पॉलिसी आपके लिए एक गाइड का काम करती है और आपको किसी प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है ये बताती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और, क्या पॉलिसी जो है स्टैंडिंग प्लान है या फिर सिंगल यूज़ प्लान है? आप बताइए, खुद ही सोचिए। आप पॉलिसी बनाते हो क्या केवल एक सिचुएशन के लिए बनाओगे कि अभी हमारे पास ये सामने ये सिचुएशन आई और हमने उससे डील कर ली,
उसके बाद हम वो पॉलिसी समाप्त कर देंगे या और नई सिचुएशन के लिए नई पॉलिसी बनाएंगे। क्या ऐसा है? नहीं है ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। पॉलिसी जो बताई जाती है एक मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन कभी भी अराइज हो जाए, वो बार बार भी अराइज हो सकती है, तो उसमें हमें कैसे डील करना है वो हमें पॉलिसी बताती है। तो केवल एक बार के लिए तो नहीं बनाते हम, हमेशा के लिए बनाते हैं उसको। इसलिए दोस्तों ये किस में आएगी? ये आएगी दोस्तों स्टैंडिंग प्लान में। तो दोस्तों ये तो बात रही पॉलिसी की। अब दोस्तों यदि बात की जाए प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। ठीक है, अब ये प्रक्रिया क्या है दोस्तों? किसी काम को करने का तरीका ही प्रोसीजर है या फिर प्रक्रिया है। मतलब उस काम को करने के क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे, एक्चुअल में क्या है वो प्रोसीजर है दोस्तों। कंपनी में डे टू डे वर्क कैसे होता है, रूटीन वर्क कैसे होता है, ये सब हमें दोस्तों कौन बताता है? ये हमारा प्रोसीजर ही बताता है एक्चुअल में। और ये पूरा प्रोसीजर एक मतलब सीरीज टाइप जो होती है ना, एक सीरीज में चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों मान लो आपको अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, आपने एक नया प्लांट लगाया है, उसके लिए आपको कुछ एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। अब क्या करना है? आपको एम्प्लॉयज़ को मतलब सेलेक्ट करना है, कुल मिलाकर शॉर्टलिस्ट करना है। तो उसकी पूरी स्टेप्स क्या होंगी? उसकी पूरी स्टेप्स जैसे क्या हो सकती है, आइए एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला हमारा काम होगा, सबसे पहले हमारी स्टेप होगी कि एप्लीकेशन इनवाइट करना। किससे? जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एप्लीकेशन इनवाइट करना। एम्प्लॉयज़ नहीं कहेंगे, एम्प्लॉयज़ तो बाद में बनेंगे एक्चुअल में जब सेलेक्ट हो जाएंगे। हम कह सकते हैं एप्लीकेंट से एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे हम। ठीक है, अब दोस्तों एप्लीकेशन के रूप में उन्होंने अपना रेज्यूमे या सीवी भी दिया होगा। ठीक है, तो उसकी दोस्तों हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब देखेंगे कि जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया था, उसके अंतर्गत ये है कि नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे भाई, उनको मिलान कर रहा है कि नहीं। तो वो हम फिर क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करके शॉर्टलिस्ट करेंगे। हाँ भाई इनका हमें टेस्ट लेना है। उसके बाद की दोस्तों स्टेप होगी हमारा रिटन टेस्ट। हम रिटन टेस्ट ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों? रिटन टेस्ट लेने के बाद क्या होगा? जो भी फाइनलाइज हुए हैं बच्चे या स्टूडेंट जो भी हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इंटरव्यू लेंगे और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देंगे। जो आदमी सेलेक्ट हुए हैं, जिनसे जो पूरे क्राइटेरिया को मैच कर गए हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो मतलब किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने की ये सारी स्टेप्स होंगी। अब ये सारी स्टेप्स को ही दोस्तों हम क्या बोलेंगे? प्रोसीजर बोलेंगे। इन सारी स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोसीजर बोलेंगे। कि कंपनी में किसी बंदे को दोस्तों सेलेक्ट करने का सर हमारा ये प्रोसीजर है, हम ऐसा करते हैं। हम पहले क्या करते हैं? एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, उनका स्क्रीनिंग करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं, फिर फाइनली हम सेलेक्ट करके ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों कोई प्रोसीजर हो सकता है कंपनी में किसी भी चीज़ को करने का। प्रोसीजर दोस्तों जो हमने पॉलिसी बनाई है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वाला एग्जांपल कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन। अब कस्टमर नाराज है, उसको सेटिस्फाई करना है। अब सेटिस्फाई करना है तो ये तो आपकी पॉलिसी है दोस्तों, लेकिन आप एक्चुअल में कैसे सेटिस्फाइड करोगे, कौन कौन से स्टेप्स उठाओगे, ये आपके प्रोसीजर का हिस्सा होंगे। तो प्रोसीजर दोस्तों नीति का ही एक हिस्सा है। प्रोसीजर जो है एक नीति का ही आपकी एक हिस्सा होती है। जो आपकी पॉलिसी है उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो आपके प्रोसीजर के हिस्सा होंगे। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों किसी सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना है वो कौन बताएगा? वो हमें हमारी नीति या पॉलिसी बताएगी। लेकिन एक्चुअल में एक्शन जो हम करेंगे वो हमारे प्रोसीजर का हिस्सा होंगे। डिसीजन मेकिंग कौन बताएगा? हमारी पॉलिसी बताएगी। लेकिन जो एक्शन हम करेंगे, मतलब जो प्रैक्टिकली हम जो एक्शन करेंगे उसके लिए वो हमें कौन बताएगा? वो हमें हमारा बताएगा प्रोसीजर। ठीक है, तो दोस्तों ये बात थी हमारी पॉलिसी की और प्रोसीजर की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।